दैनिक जीवन में विज्ञान कक्षा 6 पाठ 1 वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण लिखिए। इसका उत्तर है वैज्ञानिक विधि के जो विभिन्न चरण है वो 8 हैं। पहला है जिज्ञासा या प्रश्न करना, फिर इसके बाद परिकल्पना, फिर परीक्षण, फिर है निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण। अगला है अभिलेखन, फिर पुनर्विचार, फिर निष्कर्ष निकालना और अंत में नए प्रयोग। एक बार फिर जानते हैं वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण जो कुल 8 हैं। पहला जिज्ञासा या प्रश्न करना, परिकल्पना, परीक्षण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, फिर है अभिलेखन, पुनर्विचार, निष्कर्ष निकालना एवं नए प्रयोग। अगला प्रश्न है विज्ञान किसे कहते हैं? इसका उत्तर है सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न है परिकल्पना का क्या अर्थ है? उत्तर है परिकल्पना का अर्थ है किसी घटना के कारण को बताने के लिए पहले से विचार बनाना या कल्पना करना। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है? इसका उत्तर है सर आइजैक न्यूटन। अगला प्रश्न जड़ी बूटियों को दवा के रूप में प्रयोग करने वाले महान चिकित्सक का नाम बताइए। इसका उत्तर है चरक। अगला प्रश्न पाई का मान लगभग 3.14 या 22/7 किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया? इसका उत्तर है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न पौधों की संवेदनशीलता का पता सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने लगाया? इसका उत्तर है जगदीश चंद्र बोस। अगला प्रश्न प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक का नाम लिखिए। इसका उत्तर है सुश्रुत। अगला प्रश्न इसरो का पूरा नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। आई से इंडियन, एस से स्पेस, आर से रिसर्च, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का पूरा नाम है। अगला प्रश्न दूरबीन का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर है गैलीलियो। अगला प्रश्न इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है 15 अगस्त 1969 में। अगला प्रश्न किस वैज्ञानिक ने टेलीविजन की खोज की? इसका उत्तर है जॉन लोगी बेयार्ड। अगला प्रश्न ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर है थॉमस एडिसन। अगला प्रश्न 2 भारतीय और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। आप बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। जो मैंने लिखे हैं किताब के अनुसार वो है भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और विदेशी वैज्ञानिक हैं एडवर्ड जेनर और मैडम क्यूरी। अगला प्रश्न भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। हमारे देश में बहुत सारे महान महान वैज्ञानिक हुए हैं, जिसमें से कुछ वैज्ञानिकों के नाम इस प्रकार हैं सर सीवी रमन, एस रामानुजम, एस एन बोस, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, डॉक्टर कस्तूरी रंगन आदि। 3 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिखिए जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इसका उत्तर है सर सीवी रमन, हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अगला प्रश्न किन्हीं 2 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। कल्पना चावला और विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न संचार के क्षेत्र में विभिन्न उपकरणों के नाम लिखिए जो विज्ञान की देन है। संचार यानी कम्युनिकेशन। इसका उत्तर है
टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, कंप्यूटर आदि। अगला प्रश्न, चिकित्सा के क्षेत्र में रोगों की जांच के कौन कौन से उपकरण हैं? चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारी प्रगति हुई है और बहुत सारे उपकरण बने हुए हैं, जिनमें से कुछ उपकरण हैं एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, इंडोस्कोपी आदि। अगला प्रश्न, यातायात के क्षेत्र में प्रयोग आने वाले विभिन्न साधनों के नाम लिखें। इसका उत्तर है साइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी, पानी का जहाज, वायुयान आदि। कृषि के क्षेत्र में प्रयोग आने वाले यंत्रों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है ट्रैक्टर, थ्रेसर, सीड ड्रिल मशीन, हार्वेस्टर आदि। अगला प्रश्न, किसी एक शैक्षिक उपग्रह का नाम लिखिए। उत्तर है जो शैक्षिक उपग्रह है उसका नाम है एडुसेट, EDUSAT। अगला प्रश्न, वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ कौन थे? तो इसका उत्तर है श्री धराचार्य। अब हम पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया वोल्टा ने, न्यूटन ने, सीवी रमन ने, एसएन बोस ने। तो इसका सही उत्तर है न्यूटन ने। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया वो देने वाले कौन थे? न्यूटन। इसका सही उत्तर न्यूटन ने। वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। तो जो वैज्ञानिक विधि के चरण हैं वो है जिज्ञासा या प्रश्न करना, परिकल्पना, फिर परीक्षण, फिर आता निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, अभिलेखन, पुनर्विचार, निष्कर्ष निकालना एवं नए प्रयोग। तो उसमें सिद्धांत नहीं आता है, जिज्ञासा भी आता है, पहले नंबर पर जिज्ञासा ही है ना। परीक्षण आता है, निरीक्षण आता है, ये तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं। तो वैज्ञानिक विधि के चरणों में सिद्धांत नहीं दिया गया है ना, यानी इसका जो उत्तर हो जाएगा वो सिद्धांत हो जाएगा। वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, इसका उत्तर है सिद्धांत। फिर अगला है भारतीय वैज्ञानिक हैं एडिशन, विदेशी वैज्ञानिक, मैडम क्यूरी ये विदेशी वैज्ञानिक, गैलीलियो ये भी विदेशी वैज्ञानिक, हरगोविंद खुराना ये क्या है? हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं, हरगोविंद खुराना। अगला है ओजोन परत में छिद्र का कारण है। तो ओजोन परत में छिद्र का जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वायु प्रदूषण। जो वायु प्रदूषण के कारण ही ओजोन परत में छिद्र हुआ है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए मुख्य उत्तरदायी है। स्तंभ का व स्तंभ खा से मिलान करने हैं। जैसे APJ अब्दुल कलाम, तो APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपण शास्त्र से जुड़े हुए हैं, इन्होंने मिसाइलें बहुत सारी बनाई हैं। मैडम क्यूरी दूरबीन, प्रक्षेपण शास्त्र हो गया, विद्युत सेल, रेडियम। तो रेडियम की जो खोज की है वो मैडम क्यूरी के द्वारा ही की गई है। वोल्टा ने किसका आविष्कार किया है? तो वोल्टा ने वैद्युत शेल, माइकल फैराडे ये डायनामो से जुड़े हुए हैं, और गैलीलियो अंत में बचे दूरबीन। तो ये स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान हो गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है, तो इसका नाम है एडुसेट। वायु यातायात का साधन है, निश्चित रूप से वायुयान इसका होगा। यूरिया के अत्यधिक उपयोग से मृदा प्रदूषण होता है।
प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे? तो इसका उत्तर है सुश्रुत। पर परमाणु बम गिराया गया था? तो इसका उत्तर हिरोशिमा और नागासाकी। पर परमाणु बम गिराया गया था। दूर देशों की घटनाओं की सचित जानकारी देने वाला साधन का नाम, और ये हमारा है टीवी या टेलीविजन। विद्युत बल्ब के आविष्कारक एडिशन।